टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टेक्सटाइल अपरेल के एक्सपोर्ट में फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन जीडीपी का 2.3% है और टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 13%। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टोटल इंडियन एक्सपोर्ट का 12% है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 45 मिलियन लोग जॉब करते हैं। चाइना प्लस वन थीमिंग इंडस्ट्री, जिसका मतलब है चाइना के अलावा एक और प्लेयर जो ग्लोबल टेक्सटाइल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। चाइना की अपैरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3 रीजन से इम्पैक्ट हुई है। पहला, राइजिंग लेबर कॉस्ट। चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ जाने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ गया है, जिससे चाइनीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रेवेन्यू, प्रॉफिट और एक्सपेंशन प्लान पर इम्पैक्ट हुआ है। सेकंड, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइना बाय यूएस। यूएस द्वारा चाइना के टेक्सटाइल रिस्ट्रिक्शन लगाने से भी चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर हैवीली इम्पैक्ट हुआ है। थर्ड, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी और मल्टीपल लॉकडाउन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं। इंडिया एडवांटेज इन टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर। पहला, चाइना प्लस वन थीम से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू री इमर्ज एज प्रेफर्ड टेक्सटाइल डेस्टिनेशन। सेकंड, सप्लायर कंसोलिडेशन एंड प्रेफर्ड फॉर लार्ज प्लेयर्स। कोविड से छोटे और एसएमई के बिजनेस डिस्टर्ब होने के बाद सप्लायर्स ने लार्ज प्लेयर को फेवर करना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया में कंपटीशन कम हो गया और लार्ज प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की। थर्ड, डॉलर के स्ट्रेंथ होने से और रुपये के वीक होने से इंडिया ग्लोबली एक डेस्टिनेशन बन गई है टेक्सटाइल बिजनेस के आउटसोर्स का और टेक्सटाइल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी का। मेजर कंट्रीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं वो है चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया और इंडोनेशिया। जिसमें चाइना का मार्केट शेयर कम हुआ है, वहीं बांग्लादेश और इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ गया है। कैलेंडर ईयर 18 में चाइना का मार्केट शेयर 33% था, जो कम होकर कैलेंडर ईयर 20 और 21 में 24% रह गया है और कैलेंडर ईयर 22 में 22% हो गया है। वहीं इंडिया का मार्केट शेयर पास्ट के 5% से कैलेंडर ईयर 22 में 6% हो गया है। यूएस के बिग ब्रांड्स की डिपेंडेंसी भी चाइना पर कम हो रही है। लीडिंग यूएस अपैरल ब्रांड जिसकी डिपेंडेंसी 2010 में 30% थी, वो 2015 में 24% और 2022 में 16% रह गई है। यूरोपियन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड की 2010 में 39% थी, 2015 में 26% और 2022 में 32% हो गई है। हाई क्वालिटी एक्टिवियर ब्रांड की 2010 में 60% थी, वो 2015 में 20% और 2022 में 7% रह गई है। लीडिंग यूएस आउटर वियर ब्रांड की 2010 में 68% थी, 2015 में 66% थी, वो 2022 में 10% रह गई है। इंडिया के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है अमंग पीयर्स, जो है कॉस्ट ऑफ लेबर इंडिया में $182 पर मंथ है, जो चाइना में $514, बांग्लादेश में $139 और वियतनाम में $300 है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में $7 से $12 पर किलोवाट आवर है, चाइना में 9 से 15, बांग्लादेश में 9 और वियतनाम में 8 है। लीडिंग टाइम इंडिया में 40 से 60 डेज, चाइना में 30 से 45 डेज, बांग्लादेश में 50 से 70 डेज और वियतनाम में 35 से 50 डेज है। और टेक्सटाइल इंटीग्रेशन में इंडिया में हाई है, जो बांग्लादेश और वियतनाम में मीडियम है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डाउनफॉल के रीजंस। पहला, लो डिमांड बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन से कस्टमर की स्पेंडिंग पावर कम होने और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने से कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू हैवी इम्पैक्ट हुए हैं। सेकंड, पाइल अप ऑफ इन्वेंट्री। सेल कम होने से कंपनीज की इन्वेंट्री बढ़ गई है, जिससे उनको लो कॉस्ट पर इन्वेंट्री क्लियर करनी पड़ी है और उसके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट हुआ है। तीसरा, डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन। जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोविड से टेक्सटाइल कंपनीज की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, जिससे उनके रेवेन्यू कम हुए हैं और एबिटा भी इम्पैक्ट हुआ है। फोर्थ, हाई इनपुट कॉस्ट। टेक्सटाइल कंपनीज की इनपुट कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइस बढ़ जाने से भी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई है। क्रूड ऑयल प्राइस जो अप्रैल 20 में $20 पर बैरल था, वो बढ़कर अप्रैल 22 में $130 पर बैरल हो गया था, अप्रोक्स 6.5 टाइम्स। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने का मेन रीजन था सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। फिफ्थ, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट। टेक्सटाइल कंपनीज का रॉ मटेरियल कॉटन के प्राइस में सडन जंप से भी टेक्सटाइल कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू कम हुए हैं। कॉटन प्राइस जो मार्च 20 में 45 से $50 पर पाउंड था, वो बढ़कर अप्रैल 22 में $1.4 पर पाउंड हो गया था, जो फिलहाल कम है। टेक्सटाइल कंपनीज के आने वाले क्वार्टर्स या नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ कॉटन एंड क्रूड ऑयल। फ्यूचर आउटलुक। इंडिया के टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो FY20 में से FY21 में 4% CAGR से हुई थी,
वो FY22 से FY28 तक प्रोजेक्टेड 15% CAGR से होगी। एक्सपोर्ट वैल्यू FY22 के $44 बिलियन से $100 बिलियन तक हो जाएगी FY28 तक। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टेक्सटाइल सेक्टर जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसमें कंट्रीज सर्टेन ट्रेड ऑब्लिगेशन यानी टैक्स रूल एक्सेट्रा के लिए एग्री होती है। 2015 में इंडिया साइंस एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 2019 में इंडिया ने RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से वर्कआउट किया था। 2022 में इंडियन साइंस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट विद UAE। 2022 में ही इंडिया साइंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। फर्दर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके, इजराइल, EU कंट्रीज के साथ एक्सपेक्टेड है। यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन अपैरेल इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। यूके के टॉप अपैरेल एक्सपोर्टर है चाइना 26%, बांग्लादेश 19%, वियतनाम 5%, इंडिया 6% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 35%, जो फ्यूचर में इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के अंडर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने 10,680 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं फॉर मैन मेड फाइबर्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया है टेक्सटाइल सेक्टर। मित्रा पार्क स्कीम, मित्रा स्टैंड फॉर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल। गवर्नमेंट ने 7 पार्क सेटअप करने का अप्रूवल दिया है टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, गवर्नमेंट ने 4 इयर्स के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन अप्रूव किया है 14.8 बिलियन रुपीज में। इसका मेन फोकस टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री के लिए रहेगा। तो ये था टेक्निकल सेक्टर का के चैलेंज और फ्यूचर आउटलुक को लेकर आज का वीडियो। इस सेक्टर से जुड़े बेस्ट स्टॉक का एनालिसिस मैं आने वाली वीडियो में करूंगा। आप भी कोई शेयर का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।